ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है, संख्या पद्धति, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे, भिन्न के प्रकार। भिन्न के कितने प्रकार थे हमारे? 3 प्रकार थे। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सभी को याद है? उचित भिन्न बताएं क्या होता है? सबसे पहले कोई बच्चा बताए उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न जब प्रॉपर किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट। जब अंश हर से कम होता है तो वो उचित भिन्न कहलाता है। जैसे जैसे 1/4, एक हाँ, बटा दो, तीन एक बटे बटा पांच और चार 2/3। हाँ, ये सब उदाहरण है आपके उचित भिन्न के, जहां अंश क्या है, हर से कम होता है। फिर उसके बाद हमें ने क्या पढ़ा था? सेकंड, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बताएं क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषय भिन्न कहलाता है। जैसे 5/3, 3/2, 11/8। हाँ, बिल्कुल सही। तो अनुचित भिन्न आपका क्या था? जब आपका अंश हर से बड़ा होता है तब आपका वो अनुचित भिन्न कहलाता है। जब अंश ऊपर वाली संख्या, अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या, हर मतलब नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है, तो वो आपका उन अनुचित भिन्न कहलाता है। सबको ये तो क्लियर है? अंश और हर। अंश आपकी यस ऊपर मैम। वाली संख्या होती है और हर आपकी नीचे वाली संख्या होती है, जो p ओवर q। ये अंश है ऊपर p और हर है q। तो अंश हर से बड़ी होती है तो वो आपकी अनुचित भिन्न है। कोई भी आप उदाहरण ले लें जिसमें आपकी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, नीचे वाली संख्या छोटी हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मिश्र भिन्न। तीसरा था मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे ध्यान से समझे, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था आपका? तीसरा उस दिन नया आपने जो पढ़ा था वो था मिश्र भिन्न। तो एक बार जिन बच्चों ने वेडनेसडे की क्लास नहीं करी थी वो ध्यान से देखें। मिश्र भिन्न क्या है? जब हम एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिलाकर लिखते हैं, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिलाकर लिखते हैं तो मिलकर बनी हुई भिन्न आपकी क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। ठीक है, पूर्ण संख्याएं आपकी कैसी होती हैं? होल नंबर्स। बताएं बच्चों, होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 5, 4 आदि। हाँ, ये सारे आपके कैसे हैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं आपकी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की आगे चलती रहती हैं। और उचित भिन्न अभी आपने पढ़ा, जिनका अंश क्या होता है? छोटा होता है, अंश हद से कम होता है, वो उचित भिन्न होती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 5/7। तो इस तरह की भिन्न आपकी क्या होंगी? उचित भिन्न होती हैं। तो अब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न के उदाहरण बताओ कोई एक। मिश्र भिन्न के उदाहरण कैसे होंगे? 2 सही 1/2। हाँ, 2 यस सही मैम। 1/2, ये उदाहरण आपका क्या है? मिश्र भिन्न का। देखिए 2 सही 1/2 में 2 आपकी क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, और 1/2 आपकी क्या हो गई? उचित भिन्न। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर देखो केवल यस मैम। हाँ, जब मैं भिन्न आपको समझा रही थी तब मैंने कहा था कि केवल भिन्न में जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भिन्न नहीं होती हैं। हमने जब भी एग्जाम्पल करे थे यही कहा था कि जब भी आपकी पूर्ण संख्याएं आई, जो भी 4/4, 12/6, गुड तो इवनिंग ये मैम। सब कैसी आ रही थी आपकी? पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ केवल पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पूर्ण संख्या के साथ आपका एक अधूरी संख्या उचित भिन्न भी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? मिश्र भिन्न। इसका हमने एक रिप्रेजेंट चित्र द्वारा भी समझा था। चित्र से हमने क्या समझा था? 3 5/8 का एक उदाहरण लिया था जिसे हमने चित्र द्वारा समझा था कि ये मिश्र भिन्न को हम चित्र द्वारा कैसे समझाएंगे। सबको याद है मिश्र भिन्न को हमने चित्र द्वारा कैसे समझा था? जो तीन यस आपकी मैम। जो 3 आपकी पूर्ण संख्याएं हैं वो दिखा रही है कि 3 पूर्ण गोलों को, ये आपके 3 पूरे गोले, आपके 3, 1, 2, 3
आपके तीन पूरे गोले तीन पूर्ण संख्याओं को दिखा रहे हैं, ये आपकी तीन पूर्ण संख्याओं को दिखा रहे हैं। और 5/8 आपका क्या दिखा रहा है कि एक अधूरा गोला है। इस गोले के आपने 8 हिस्से करें, इस गोले के आप कितने करो, 8 बराबर हिस्से कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बराबर हिस्से करें तो 8 बराबर हिस्सों में से 3 4 5 6 7 8, इस गोले के हमने 8 बराबर हिस्से करे तो 8 में से सिर्फ हमें 5 हिस्से मिलेंगे, तो हमें कुछ अधूरा मिला, इसलिए ये भिन्न है। भिन्न कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, भिन्न हमेशा बराबर भागों में जो हम बांट लेते हैं उसमें जो हमें मिला हुआ भाग है वो हमें भिन्न कहलाता है। जैसे रोटी का मिला था कि रोटी का 1/4 टुकड़ा हमें मिल रहा था, तो 1/4 आपका भिन्न है, पूरी रोटी आपकी पूर्ण है, पूरी रोटी आपकी भिन्न नहीं होती है। बात समझ में आ रही थी आपको? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरह ये आप इसका चित्र द्वारा दिखाते थे। इसे भी ये समझिए, ये सब भी 8-8 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन ये आपको मिले कैसे हैं, पूरे पूरे गोले मिले हैं। ठीक है, ये आपको पूरे पूरे गोले मिले हैं, इसलिए ये तीन पूर्ण को दिखा रहा है, और एक गोले में सिर्फ आपको 5 भाग मिले हैं, इसलिए वो 5/8 उचित भिन्न हो गई। तो ये टोटल आपका क्या बन गया, 3 5/8 आपका मिश्र भिन्न हो गया। क्लियर? सभी बच्चों को बताएं। सरोज आरती के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं समझ में आया? यस मैम। ठीक है, आगे चले। बस हमने उस दिन इतना ही पढ़ा था मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न, अब एक उदाहरण आप बताएं, आप अपने मन से मिश्र भिन्न क्या समझी? 4 2/3 4 2/3। और आप बताएं? और एक 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 दो 1/2। हाँ, सरोज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे वो आप एक उदाहरण बताएं। 5 2/5। हाँ, 5 2/5 बिल्कुल सही उदाहरण है आपका। 5 2/5, 5 पूर्ण संख्या हो गई, 2/5 आपका उचित भिन्न हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। क्या एक भिन्न दूसरे भिन्न में बदल सकता है? मैम हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जल्दी से, आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू हो सकता है, आप लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। ये भी आपको मेरी आवाज इससे सुनाई आ रही है? हमेशा बच्चों याद रखा करो कि यदि कुछ प्रॉब्लम होती हो तो जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, तो हमें देखना है क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं। तो इसका जवाब बताएं कि क्या हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? यस मैम। हाँ, बदल सकते हैं। तो अब हम दोनों तरीकों से बदलना सीखेंगे। पहले लेते हैं ये अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे ये। तो पहला हेडिंग ऐसे ही डाल लो, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है हमें, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो इस तरीके से ही एरो बना लो ताकि आपको क्लियर रहेगा। पहला, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है। डालिए हेडिंग। मैम लिख लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं, पहले एक उदाहरण लेते हैं अनुचित भिन्न का। तो अनुचित भिन्न हमारे किस तरह की होती है, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो ये आपकी अनुचित भिन्न है। 17/8। मैम 17 तो हर हाँ, है और 8 अंश है। 8 हर है और 17 अंश है। 17 ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाली संख्या को हर। तो जब आपका अंश बड़ा होता है तो आपकी वो भिन्न कैसी होती है, अनुचित भिन्न। और जब अंश छोटा होता है तो वो कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो, 5:45 हो गए।
मैम मैम काम कर रहे थे। बेटा याद रखा करो, क्लास 5:30 से शुरू हो जाती है। मैम सॉरी मैम। ठीक है, चलो। तो अभी ज्वाइन कर रहे हो तो पहले आप समझ लो कर क्या रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। क्लियर है? तो हमने क्या ले ली, अनुचित भिन्न ले लिए 17/8। 17/8 इसे अब हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डालें, 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलना है के रूप में लिखना है। ये उदाहरण लिखें, 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। जल्दी से लिखें, फिर मैं बता रही हूँ कैसे करेंगे। बेटा नया ही स्टार्ट किया है, अभी कुछ नहीं है आपको नया। ओके मैम। बेटा नया ही स्टार्ट किया है, अभी जो किया है आपको यहीं से ही समझे, समझ में आ जाएगा सब। और नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अभी हमने क्या देख रहे हैं, अभी तक कल हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मैम लिख लिया। मैम कल हमने क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे, भिन्नों के प्रकार, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। आज हम सीख रहे हैं, आज का टॉपिक है कि अनुचित भिन्न को। बच्चों अभी जो मैं नया से स्टार्ट कर रही हूँ वो ध्यान से समझो क्या बता रही हूँ। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे लिखें, अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन है 17/8 जो कि अनुचित भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में बताएं क्या आएगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, इसके अलावा मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो 17/8, 17/8 आपको भी समझ में आ रहा है। 17 को भाग देना है 8 से, है ना। 17/8 का मतलब क्या होता है, 17 को भाग दो 8 से, यही तो मतलब होता है। बटे का मतलब भाग होता है, 17 को भाग मैम देना है। मिश्रण भिन्न आएगा 8/8। नहीं, 2 1/8। इसीलिए तो कह रही हूँ ध्यान से सुनो पहले। अभी क्या आएगा, पहले हमें क्या करना है, 17 को 8 से भाग देना है। तो 17 को 8 से भाग देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 तक जाएगा। 17 से छोटा कौन सी संख्या है, जस्ट 16। तो 8 दूनी 16, बचेगा क्या, माइनस करोगे 1 बच रहा है। तो 2 आपका क्या कहलाएगा, भागफल। 1 क्या कहलाता है बच्चों बताओ, ये तो मैंने भाग में बताया है सब। शेषफल। हाँ, 1 आपका शेषफल और 8 क्या है, भाजक, है ना। यस मैम। तो ये आपका आ गया क्या, भागफल, शेषफल और भाजक। जल्दी से लिख लो ये। इसी तरह से अपना पहले बनाओ, 17 को हमने 8 से भाग दिया तो ये हमारा भागफल आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया और ये हमारा भाजक आ गया। मैम दोबारा से बता दो। ठीक है, तो बेटा ये है कि हम सीख रहे हैं क्या, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले अनुचित भिन्न हमने लिए 17/8। 17/8 तो हम क्या कर रहे हैं, इसे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 17 को 8 से भाग देना है। तो 17 को 8 से भाग दे रहे हैं और कुछ नहीं, 8 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 आपका शेषफल बचेगा। तो ये आपका क्या आ रहा है, 1 आपका शेषफल है, 2 आपका भागफल हो रहा है और 8 आपका भाजक हो रहा है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब जो आपकी मिश्र भिन्न बन रही है, तो मिश्र भिन्न आपकी क्या बन रही है, इस तरीके से। आप मिश्र भिन्न का फॉर्मूला लिखो, ये आपका मिश्र भिन्न है, भागफल शेषफल बटा भाजक। ये आपकी मिश्र भिन्न है, इसका फॉर्मूला यही है क्या, भागफल शेषफल बटा भाजक। सिर्फ इतना लिखो, भागफल शेषफल बटा भाजक। तो भागफल आपका कितना आया था, 2, शेषफल कितना आया था, 1 और भाजक क्या है, 8। तो ये आपकी मिश्र भिन्न क्या हो गई, 2 1/8। 2 1/8। तो 2 आपकी क्या हो गई, देखो पूर्ण संख्या हो गई, और 1/8 आपकी क्या हो गई, उचित भिन्न। 1/8 आपकी क्या हो गई, उचित भिन्न, अंश बटा हर। तो ये मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं, मिश्र भिन्न। ऐसे ही तो आपकी मिश्र भिन्न थी, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होती है। तो ये आपकी 2 1/8 क्या आ गई, मिश्र भिन्न। सब बच्चों बताओ समझ में आया।
यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप बताओ, 23/4। मैम एक सेकंड। 23/4 आपकी अनुचित भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में बदलो। क्या करोगे? 23/4 है, मतलब 23 को मैम, हो भाग गया। देना है 4 से। मैम हो गया। Ma'am, हाँ 5 से 3/4 आया है। हाँ, बिल्कुल सही। सभी बच्चे करें। मैम 5 तो भाग मैम 5 3/4 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चे देखे करके। मैम 5 3/4 आ रहा है। हाँ, तो कैसे आया? सभी बच्चों देखें, जिन्हें नहीं आया है वो एक बार देखें। हमें क्या करना है? 23 को भाग देना है 4 से। 23 को भाग देना है 4 से, तो 4×5 = 20। 4×5 = 20। 23 में से 20 दिया, क्या कितना बचेगा? 3। तो ये आपका क्या आ गया? भागफल। 5 आपका भागफल हो गया, 3 आपका शेषफल हो गया, और 4 आपका क्या हो गया? भाजक। 4 भाजक। तो मिश्र भिन्न आपको पूछा जा रहा है, तो मिश्र भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मिश्र भिन्न लिखना है, तो जो आपका भागफल है वो आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी, शेषफल आपका ऊपर आ जाएगा, अंश हो जाएगा, और भाजक आपका हर बन जाएगा। तो भागफल आपका आया है 5, शेषफल आया 3, और भाजक आया 4। तो 5 3/4 ये आपकी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई, और 3/4 आपकी क्या हो गई? उचित भिन्न। सभी बच्चे बताएं, समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो। मैम कर लिया। साथ साथ कर लिया था। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस मैम। मैम एक यस मैम। होल में। 1 मिनट रुकूं क्या? होल में एक और नो question। मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात समझ में सबको आ गई है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। यस मैम। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप के पोल सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। 11/7। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। 11/7 आपकी अनुचित भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में बदलो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, चैट में कोई आंसर नहीं देगा, और कोई माइक पे भी आंसर नहीं बोलेगा। पोल सेक्शन में अभी खोल रही हूँ, तब तक सभी बच्चे अपनी मैम कॉपी। अभी यही क्वेश्चन पूछा, मैं रीजन हो गई थी। हाँ, यही क्वेश्चन पूछा है। हाँ, कि आप इसे 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, 11। मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। हाँ, कर दिया बेटा, अभी 1 सेकेंड। हाँ, तो तब तक अभी सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, और उसके बाद इसका आंसर आप पोल सेक्शन में दें। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है आपको। 11/7 क्या है आपका? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। हो गया मैम। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम हो गया। हम्म मैम हो गया। सभी बच्चे दें। 11/7 आपकी अनुचित भिन्न है, मैम हो गया। भिन्न में बदलना है। हाँ, मैं देख रही हूँ वोट आ रहे हैं, लेकिन अभी केवल 5-6 बच्चों के आए हैं, अभी बहुत बच्चे रह गए हैं। सभी बच्चे वोट करें जल्दी से। मैम हो गया। हम्म मैम हो गया। अभी सिर्फ आधे बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे वोट करें जल्दी से।
मैम हमें तो समझ में आ गया था। बढ़िया। मैम हो गया हमारा। अभी बहुत से बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर करें इसका। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो बताएं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन ए बी डी के लिए भी वोट्स गए हैं। तो बच्चों मतलब अभी सभी को सही से पूरा समझ में नहीं आया है। तो बताओ पहले क्या करा। 11/7 था, तो 11 को हमें क्या करना है, 7 से 11 को भाग देना है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में दें। 11 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 का मैम पहाड़। एक सही 4/7 आएगा। हाँ एक भागफल होगा, 4 शेषफल होगा और 7 भाजक होगा। बिल्कुल Yes, सही, यही मैम है हमारा आपका। हमारा भी है। हाँ, तो जब हम 7 से भाग देंगे तो ये आप 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा। तो एक आपका क्या हो गया, भागफल, 4 आपका शेषफल और 7 आपका क्या हो गया, भाजक। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। फिर जब मिश्र भिन्न में बदलना होता है तो आपका क्या होता है, भागफल शेषफल बटा भाजक। भागफल शेषफल बटा भाजक, यही तो आपका फॉर्मूला बताया है। तो बताएं बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा, सी सी सी। तो हाँ, तो जब भागफल हमारा आया है 1, शेषफल आया है 4 और भाजक है हमारा 7, तो 1 4/7 आपका ऑप्शन कौन सा है, सी। सारे ही ऑप्शन बच्चों एक जैसे ही लग रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको जब सही से पता होगा तो आप सही ऑप्शन ही लगाओगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ए बी डी लगाया था उन्हें क्लियर है। यस मैम। हमारा सी था। काफी बच्चों का सी था, लेकिन ए बी डी भी काफी बच्चों ने आंसर लगाए थे। जिन बच्चों ने ए बी और डी लगाए थे उन्हें क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अब हम उल्टा देखते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका देखते हैं, ठीक है। ये आपका मिश्र भिन्न दे रखा होगा और अब हम उसे किसमें, अनुचित भिन्न में बदलेंगे। देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो जैसे आपकी मिश्र भिन्न क्या है, यहाँ पे 4 2/3, ये कैसी भिन्न है आपकी, मिश्र भिन्न। अब हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अब हम। मैम हाँ 14 15 3 आएगा। हाँ बेटा सही बताया आपने, लेकिन सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे कि कैसे आएगा। तो ये आपको मिश्र भिन्न दे रखा है, इसे हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो क्या करना होता है, पहले आपको 3 की 4 से गुणा करेंगे। 3 की 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप 2 को जोड़ेंगे। पहले 3 की 4 से गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 और प्लस 2। तो 4 तिया 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14, और बटे में 3 साथ साथ चलता रहेगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। यस मैम। इसे सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले नोट करें। कर लिया मैम। तो किसी को, सबको एक बात और याद रखनी है, जब हमने बॉड मास पढ़ा था तो सबको याद है, बॉड मास में पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट, फिर उसके बाद भाग, फिर मल्टीप्लाई एडिशन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन, यहाँ अनुचित भिन्न 14 बटे 13 आ गया। फिर योग और फिर सब्ट्रैक्शन घटाव। तो यहाँ पे पहले आपको गुणा आती है, उसके बाद योग आता है। तो पहले यहाँ पे आपको गुणा करनी है, 4 की 3 से गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है, इसी क्रम में हमें करना होता है।
पहले मैम। 4 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12, और फिर 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। सभी बच्चों ने अपनी कॉपी पे लिख लिया ये? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आया? यस जी मैम। मैम। यस मैम। अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, 5 3/7, इसका बताएं कितना आएगा। ये आपको मिश्र भिन्न दे रखी है, इसे मैम। अनुचित भिन्न, हाँ उतना आएगा जी 38/7। हाँ, सभी बच्चे इसे चैट ऑप्शन में आंसर लिख कर देंगे। चैट ऑप्शन में लिखकर बताएं। मैम चैट ऑप्शन खोल दो। खोल दिया बच्चों, चैट खुल रही है। आप इसका आंसर चैट में दे, 5 3/7 कितना होगा? मैम हाँ, आने लगे सबके आंसर। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, दें। तो क्या करा, पहले हमने 5 की 7 से गुणा करी और फिर 3 जोड़ दिया बटा 7। तो 5 35 प्लस 3/7, तो 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा 38/7। ठीक है, ये आपका आंसर कितना आ गया 38/7। 7। सबको क्लियर है? मैम। मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछूं इस पे, यस इसका मैम। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। 4 3/7 को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलना है। तो बताएं कितना आएगा। क्या कह रहे थे मैम? मैम रकम कितनी है? 4 3/7, कोई भी आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। 4 3/7 कितना होगा? मैम मैंने दे दिया। बच्चों आने लगे मैम आपके हो वोट। गया। 6 बच्चों के हो वोट गया। आ गए, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम हो गया। सभी बच्चे दें। मैम मेरा हो गया। आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी। मैम हो गया। बच्चों सभी माइक पे मत बताएं, मुझे दिख रहा है आधे बच्चों के अभी वोट आए हैं। अभी आधे बच्चों जल्दी जल्दी वोट करें वो भी। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। मैम बता दो राइट आंसर। हाँ हाँ, बस अभी बताया बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने सी दिया है, लेकिन दो दो बच्चों ने ए और बी भी आंसर दिया है। तो इस देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपको क्या करना था, पहले 4 की 7 से गुणा करनी थी, फिर 3 को जोड़ना था, और बटे में तो 7 ही रहेगा। तो जिन बच्चों ने आपने ए और बी दिया है, बेटा बटे का नंबर संख्या कभी नहीं बदलेगी। मैम गलती से हो गया। जो बटे में 7 है वो हमेशा बटे में 7 ही रहेगा। बटे में हमेशा 7 ही रहेगा। ये ऊपर आपका क्या हो गया, 4 7 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31, 31/7। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। सी। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ यस मैम। कि जो हर मैम है वो आपका कभी नहीं चेंज होगा। मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न में दोनों में नीचे की संख्या आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है।
अब आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, भिन्नों पर संक्रियाएं सीखेंगे। सभी बच्चे इसका अपना हेडिंग डालें, भिन्नों पर संक्रियाएं। डाल दे। ठीक है, तो संक्रियाएं आपकी देखिए वही होती हैं, कौन कौन सी? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। संक्रियाएं यही चार आपको देखनी है भिन्नों पर। लेकिन जोड़ और घटाव सीखने के लिए हमें पहले क्या सीखना आना चाहिए? हमें पहले एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम क्या होता है? लासा। लासा हेडिंग डालो सबसे पहले। हम सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त लासा सीखेंगे, एलसीएम। सभी बच्चे इसका हेडिंग डालें अपनी कॉपी पे, मैम लघुत्तम। डाल दिया। डालें सभी मैंने बच्चे। डाला, डाल रही हूँ, रुक जाओ मैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त लासा। हाँ, इन 30 और 60 का एक ही साथ निकालना है क्या एलसीएम या अलग अलग? इनका लासा, लासा हमेशा दो, कम से कम दो संख्याओं का निकलता है। कम से कम दो, दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो लासा के लिए आपको दो संख्याएं तो चाहिए ही चाहिए। तो एक संख्या 30 है और दूसरी 60 है। ठीक है, तो हम पहले लासा निकालना सीखेंगे। किसी बच्चे को लासा निकालना आता है, एलसीएम? सबसे पता पहले है क्या? मैम। हाँ, तो सबसे पहले देखो मतलब समझते हैं, लासा एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम आपका यहाँ पे इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या। हिंदी में लिख लो ताकि याद रहे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी वो संख्या जो दोनों के पहाड़ों में आए। मैम हाँ, हमारा निकल गया। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, मैं लासा बता रही हूँ, दोनों के पहाड़ों में आए। ठीक है, लासा, लासा क्या होता है मैं ये समझा रही हूँ। तो लासा हमेशा कम से कम दो संख्याओं का निकलता है। कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ आपकी 30 और 60 दो संख्याएं हैं। दो से ज्यादा भी हो सकती है पर दो से कम नहीं हो सकती। तो लासा का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी वो संख्या ज्ञात करना जो दोनों के पहाड़ों में आए। पहाड़े मतलब टेबल्स, जो दोनों की टेबल्स में आए। वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों की टेबल्स में आए। ठीक है, तो तरीका देखें आप लासा निकालने का। यस मैम। तो ये सबने लिख लिया, सबसे छोटी संख्या जो दोनों की टेबल्स में आए। यस मैम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमने क्या करा, प्राइम नंबर्स आपको याद है? प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ी थी, याद है? अभाज्य जिनके केवल दो ही भाजक होते हैं, एक एक और वो खुद वो, जिनके दो ही भाजक होते हैं, एक और वही संख्या, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर्स थे आपके? 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह के ये आपके क्या थे? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो हमें आते हैं। हाँ, तो अब हम इन्हें क्या करेंगे? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 60 को बांट, 60 को भाग देंगे। 60 को सबसे पहले 2 से भाग दिया, 30 आया। फिर 2 से भाग दिया, 15 आया। फिर 3 से भाग दिया, 5 आया। फिर 5 से भाग दिया, 1 आया। सभी बच्चे लिखे अपनी कॉपी में 60 का भाग देना। तो हम भाग देने में हम वही संख्याएं ले रहे हैं जो कैसी हो? अभाज्य संख्याएं हो, प्राइम नंबर्स हो। इसी तरह 30 का करा, देखिए 30 का करें, पहले 2 से बांटा, 2 से भाग किया, फिर 15 आया। फिर 3 से भाग दिया, 5, 3 पंजे 15, 5 से भाग दिया, 5 एकम 5। तो ये आपका क्या हो गया? 60 का भाग दिया तो ये आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। और 30 का 2 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर है? अब हमें किसी की भी गुणा में जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या आ रही है वो लेनी है। यहाँ 2 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 एक ही बार आ रहा है। तो हम 2 को 2 बार लेंगे। 60 को 2 बार लेंगे, 2 को 2 बार लेंगे, 60 को 2 बार लेंगे। तो हम 2 को 2 बार लेंगे, 2 को 2 बार लेंगे, 60 को 2 बार लेंगे। तो हम 2 को 2 बार लेंगे, 2 को 2 बार लेंगे, 60 को 2 बार लेंगे। तो हम 2 को 2 बार लेंगे, 2 को 2 बार लेंगे, 60 को 2 बार लेंगे। तो हम 2 को 2 बार लेंगे, 2 को 2 बार लेंगे, 60 को 2 बार लेंगे।
ठीक है। फिर 3 यहाँ पर एक बार आ रहा है, 3 यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, तो 3 यहाँ पे भी एक ही बार आएगा। फिर 5 एक बार आ रहा है, 5 यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, तो 5 यहाँ पे भी एक ही बार आएगा। तो जब हमने गुणा किया तो क्या आ गया? 60। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। तो देखो 60 आया, दोनों का एलसीएम क्या आया? 60। तो मीन्स दोनों के पहाड़ों में सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है? जो दोनों के पहाड़े में आए वो 60 है। 30 के पहाड़े में दूसरे बार 30 दूनी 60, और 60 के पहाड़े में पहला 60 एकम 60 दोनों के पहाड़ों में आ रही है। बताओ, दोनों के पहाड़े जब हम पढ़ रहे हैं 30 एकम 30, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, तो दोनों के पहाड़ों में जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी क्या होती है? लासा, एलसीएम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहले 1 2 के लासा निकालना और सीख लेते हैं। ठीक है, 1 2 के और मैं बताती हूँ कि 8 का और 12 का लासा बताएं। 8 और 12 का कितना होगा? चैट में बताएं सभी, इसका लासा कितना होगा 8 और 12 का? मैम पहले निकाल के बता दे। हाँ, निकाल लो। मैम 24 आएगा। सभी बच्चे बताएं। मैम 24 आएगा। तो देखो 2 तरीके थे। एक तो जो मैंने बताया, जो पहाड़े पढ़ लो, तो 8 का पहाड़ा पड़ा, 8 तिया 24, और 12 का पहाड़ा पड़ा तो 12 दूनी 24। तो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ों में आए वो 24 है। और दूसरा तरीका जो भाग वाला तरीका था वो क्या था? वो 8 को भाग दोगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दो, ये आ गया 1। इसी तरह 12 को भाग दोगे, 2 से भाग दोगे 6, 2 से भाग दोगे 3, 3 एकम 3। तो यहाँ आपका 8 आया है 2 गुणा 2 गुणा 2, और 12 आया है आपका 2 गुणा 2 गुणा 3। तो लासा क्या होता है? जो सबसे ज्यादा आती है संख्या वही आप लोग लेंगे। यहाँ 2 3 बार आ रहा है और यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो आपको 2 3 बार लेना होगा। और 3 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसे लो। 3 1 बार आ रहा है, 3 को ले लिया, तो इनकी गुणा कर दो। 2 4 8, 8 तिया 24। तो लासा कितना हो गया? 24। दोनों तरीके बच्चों समझ में आ गए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? लासा निकालना आ गया। तो अब आगे चलते हैं। पहला हेडिंग डाल दो संक्रियाएं सीखने के लिए। पहली हम सीखेंगे भिन्नों पर योग। भिन्नों पर योग सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, शुरू करें। तो 2 भिन्न लेते हैं। एक ले ली हमने 2/5 और एक ले ली हमने 1/3। इन 2 भिन्नों को हमें जोड़ना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? 2/5 और 1/3 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 और 3 का दोनों के हर का क्या करेंगे? लासा लेंगे। लासा निकालना है हमें 5 और 3 का। मैम 15। सभी बच्चे बताएं। मैम 15। हाँ, क्यों? क्योंकि 5 और 3 अपने आप में ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों का एक एक बार आएगा। 5 तिया कितना हो गया? 15। तो दोनों का लासा कितना हो गया? 15। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पे हमने लासा निकाला। सबसे पहले हमारा लासा कितना आ गया? 15। तो लासा 15 आने के बाद इसका मतलब क्या है? आपको दोनों का हर क्या करना है? हर 15 लाना है। हर 15 लाने के लिए क्या करोगे? गुणा करोगे। तो 2/5 की किससे गुणा करें? हर 15 लाने के लिए ऊपर नीचे हम 3 3 से गुणा कर दें। 3 3 से काट देगा, वही संख्या आ जाएगी, है ना?
इसी तरह 1/3 की गुणा हम किससे करें, 5 से, तो आपका हर कितना आ जाएगा, 15। सभी बच्चों बताओ समझ में आ रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, आपकी भिन्न वही रहेगी 1/3। यस मैम। ये हमने क्यों किया, ताकि दोनों का हर क्या हो जाए, 15। बताओ बच्चों समझ में आया, जिससे हमने ऊपर जो संख्या लिखी वही नीचे, ताकि कोई भिन्न में फर्क ना पड़े, 3 3 को काट देगा, 5 5 को काट देगा। क्लियर? यस मैम। यस तो मैम। ये आपका क्या आ गया, Yes, ma'am. पहला पहला बताएं, पहला भिन्न क्या बन जाएगा, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, है ना? 5/15 आ जाएगा दूसरा। और इधर क्या हो जाएगा, 5/15। 5/15। अब दोनों का हर सेम हो गया, दोनों का हर मैम सेम, 11/15 है। हाँ बिल्कुल सही। 15 को हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका 6 + 5। 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। 11/15 आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? यस मैम। मैम। इसी तरह हम जोड़ेंगे, ये आपका कितना आ गया, 11/15। मैम कॉल सेक्शन में आप क्वेश्चन करवा लो। हाँ, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करवाऊं, पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछूं ताकि और क्लियर हो आपको। एक ऐसी क्वेश्चन बताओ, 2/5 और 3/4 को जोड़ के बताओ कितना आएगा। और इसका आंसर सभी मैसेज में टाइप करके दो। पांच बटा नौ आ रहा है, कैसे बच्चों, ऐसे नहीं। प्लस तो करा रखी है। एक सेकंड बच्चे, सिकंदर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा अंश को अंश से और हर को हर से नहीं जोड़ना है। अंश को अंश से और हर को हर से नहीं जोड़ना है, दो भिन्नों का योग करना है। पहले क्या करोगे, 5 और 4 का लासा निकाल के बताओ। माइक को अनम्यूट करो और लासा बताओ कैसे निकालोगे। हाँ 5 और 4 का लासा आठ मिनट बताओ। क्या रुकी। हाँ, सिकंदर के मैम नाम, 23/20। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। तब तक मैम सिकंदर के नाम से जिस 23/20। बच्चे ने ज्वाइन किया है वो बताएं, लासा निकालें। लासा कैसे निकालोगे बच्चों, जिसे नहीं आ रहा है उसे वो भी ध्यान से एक बार समझे। सिकंदर के नाम से जिस मैम बच्चे, भाग करके निकाल लेंगे, कैसे? एलसीएम लेके फिर निकाल लेंगे मैम। हाँ, तो एलसीएम बताओ, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा। निकाल दे दो। 20 होगा मैम। हाँ, तो एक बार देखो बच्चों ध्यान से, कैसे एलसीएम कैसे निकलेगा। लासा, 5 और 4 का लासा निकालना है, तो आपका 5 और 4 का लासा कितना होगा, 5 को भाग दोगे मैम 5 से, 20 आएगा। 4 को भाग दोगे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 से फिर भाग दोगे, तो ये आपका यही आया। सबकी अलग अलग संख्या आई, तो लासा क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आपका कितना आ गया, 20। 20 आपका लासा हो गया। तो आपको 20 लाने के लिए पहली संख्या को 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, और दूसरी संख्या को 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है, ताकि आपका हर क्या हो जाए, हर आपका दोनों का 20 आ जाए। इसलिए हमने ये करा, जिस संख्या से ऊपर गुणा करो उसी संख्या से नीचे गुणा करो, जिस संख्या से इधर ऊपर गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से नीचे गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 5 तिया 15/20, और इधर कितना आ गया, 4 दूनी 8/20। तो 20 को कॉमन ले लोगे, 15 + 8 ऊपर आ जाएगा, 15 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 23। तो 23 आ गया, ठीक है। बच्चे अभी भी आपको ये देखिए नहीं समझ में आया तो अनम्यूट करके पूछ लो। मैम एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, अच्छी तरह नहीं आया। ठीक है, तो एक बार दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कहाँ पे नहीं आ रहा है आपको, पहले ये बताओ मुझे। मैम पूरा ही नहीं समझ में आया मेरे को तो। अच्छा, पहले आपको लासा निकालना आया, लासा, नो मैम। लासा तो आ गया। ठीक है, तो लासा से ही चलते हैं। लासा आपका कितना आया, 5 और 4 का लासा 20 आया,
कैसे? 5 और 4 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा तो 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, वो सबसे छोटी संख्या है जो 5 और 4 के पहाड़े में आती है, वो कौन सी है? 20। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 20 आ रही है, तो लासा 20 आ गया। ठीक है, आप 20 आ गया है तो आपको क्या करना है? दोनों का लासा जो एलसीएम है वो आपको 20 लेना है। तो ये आपकी संख्या है 3/4 प्लस 2/5। तो यदि आपको वैसे समझ नहीं आ रहा हो तो आप इस तरीके से समझो, शायद आपको क्लास में मैम ने ऐसे बताया हो कि 4 की 5 से गुणा करोगे तो 20 आएगा, तो 5 आएगा, 5 की 3 से गुणा करोगे 15। ऐसे समझाया है मैम ने क्या? यस मैम। यस हाँ, मैम, ऐसे सीधे किया है। सीधे आपसे गुणा करवा दी होगी। जैसे 4 को पहले भाग दो 20 से, तो 4 पंजे 20, तो 3 की 5 से गुणा करा दी होगी। इसी तरह 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 5 चौक 20, तो 4 की 2 से गुणा करा दी होगी, है ना? ये डायरेक्ट है आपका। 5 तिया 15 और 4 दूनी 8/20। तो ये आपका कितना हो गया? 15 प्लस 8 23/20। बताओ, ऐसे समझ में आ मैम रहा है? मुझे तो पहले से सारा समझ में आ गया था। आगे करो तो। हाँ, बेटा आप बताएं, सिकंदर के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा बताओ। इसमें अब आगे करा दो। मैम आपको आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर कहाँ? पोल सेक्शन में देंगे। 4/7 और 3/4 को जोड़ना है। इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। हाँ, हाँ, बस एक मिनट। मैम हो गया। सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल सेक्शन में। ठीक है मैम, हो गया। हम्म मैम हो गया। सभी बच्चों के आंसर आए हैं अभी। मैम 2 मिनट का वक्त दे दो, मैं अभी कर रही हूँ। मैम हो गया। हाँ हाँ, करो बच्चों, टाइम है अभी, आप दे रही हूँ मैं, 2 मिनट लो। आप आराम से टाइम लेके करो, बस सही आंसर दो बच्चों। अब इतने बच्चों ने जल्दी जल्दबाजी में आंसर दिया है, लेकिन सबने सही थोड़ी दिया है। सबने, किसी ने ए दिया है, किसी ने बी दिया है, किसी ने सी, किसी ने डी, तो सबके सही थोड़ी हैं। आप टाइम लो लेकिन सही आंसर दो। एक बार चेक करके फिर पोल में दो। पोल में जल्दी देना नहीं कहा जा रहा है कि आप एकदम फौरन दे रहे हो आंसर। पोल में सही आंसर देना है आपको। उसके लिए आपको टाइम लग रहा हो तो आप टाइम मांग लो मुझसे, मैं टाइम और दूंगी। मैम हो गया। हम्म बेटा, पोल पे वोटेड दिख रहा है लिखा हुआ? पोल पे वोटेड ला रहा है अब लिखा हुआ? आपने ऑप्शन यस के बाद मैम। वोट दबा दिया था? यस मैम। ठीक है। मैम हमारा आ गया ना। बेटा नाम क्लास के बाद पता चल पाते हैं, अभी बस इतना दिख पा रहा है कि केवल मैम ये जो सिकंदर घाघट वाला है, ये वाला। अभी सिर्फ इतना पता चल रहा है कि 7 बच्चों ने वोट करे। नाम से मुझे मीटिंग के बाद पता चलेगा, क्लास के बाद, कि किसने कौन सा ऑप्शन लगाया था।
ओके मैम। हाँ, मैम बता दो अब। हाँ, अभी बच्चों आधे बच्चों के रह गए हैं, बच्चे टाइम लेना चाह रहे हैं तो भी करने दो सबको, सभी बच्चों को करने का टाइम देना है मुझे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर लगाया है, फिर भी ए और सी के लिए एक दो बच्चों ने वोट दिए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या आएगा आपका। पहले एलसीएम कितना आ रहा है, 4 और 7 का एलसीएम 28, सबका 28 आया। जोड़ना नहीं होता है, एलसीएम का मतलब गुणा करना होता है, पहाड़ा। जिसे लासा निकालना नहीं आ रहा हो तो वो सीधे सीधे गुणा कर दिया करे, 7 की 4 से गुणा कर दिया करो, जिसे पर जोड़ा मत करा करो। तो जोड़ना तो नहीं है तो 7 + 4 11 तो नहीं होगा। जिसे लासा नहीं निकालना आ रहा हो वो सीधे सीधे गुणा कर दे, नीचे के दोनों टर्म्स की गुणा कर दे, 7 की 4 से गुणा कर दे, फिर उल्टी उल्टी गुणा कर दे, इधर की इधर से, इधर की इधर से कर दे, क्रॉस गुणा करे इस संख्या की इस संख्या से, इस संख्या की इस संख्या से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 की 4 से गुणा होगी और 7 की 3 से गुणा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लो, पहले नीचे की गुणा कर लो 7 की 4 से, फिर ऊपर क्रॉस गुणा कर दो 4 की 4 से 7। राइट। तो ये आपका 4 चौक 16 हो गया और ये आपका 7 तिया 21 हो गया, और नीचे 7 चौक 28। तो 16 में 21 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 37। 37 ओवर 28 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बच्चों बताओ सही हुआ। मैम हमारा सही था। हाँ, ठीक है बच्चों, और सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर लें, किसी की उससे क्या वो डिस्टरबेंस आ रही है। मैम एक बार और समझाना। ठीक है, फिर से देखो क्या है आपका क्वेश्चन है, 4/7 और 3/4 को जोड़ना है। तो पहले आपको यदि लासा निकालना नहीं आ रहा हो तो दूसरा तरीका है, बिल्कुल नए से सीखो। सबसे पहले क्या करो, बटे में दोनों हर को लेके गुणा कर दो, 7 को 4 से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों हर की आपस में गुणा कर दो। ठीक है, दोनों हर की गुणा करनी है, 7 की 4 से गुणा कर दी तो 7 चौक कितना आ जाएगा हर में, 28। क्लियर। और ऊपर अंश में क्या करोगे, अंश में क्रॉस गुणा कर दो। तो क्रॉस गुणा करोगे तो इधर 4 की 4 से गुणा कर दो और 7 की 3 से गुणा कर दो, 4 की 4 से गुणा कर दो प्लस 7 की 3 से गुणा कर दो। तो 4 की 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 16, और 7 की 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 21। अब इन्हें जोड़ दो, तो 21 में 16 जोड़ोगे 37 ओवर 28। ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। मैम 28 कैसे आया, समझ नहीं आ रहा, एक बार और समझा दो मैम। एक बार और समझा देती हूँ। जैसे आपका कोई भी है, कुछ भी ले लो, अंश 3/4 और 2/5, तो आपका हर एलसीएम लेना है। एलसीएम नहीं लेना आ रहा है, एलसीएम ले लो 4 और 5 का, तो बहुत अच्छा। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। दोनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 20। कैसे, 5 को भाग दोगे 5 से 1, 4 को भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 1,
तो ये आपका क्या आ गया, 5 का आ गया 5 गुणा 1 और 4 का आ गया 2 गुणा 2। तो आपका लासा कितना आ जाएगा, 5 गुणा 2 गुणा 2, जो कितने इसके बराबर आ गया, 20 के। तो लासा आपका क्या हो गया, 20, है ना। मैम मेरा ठीक था ना ये वाला? हाँ बेटा, अब लासा नहीं मैम समझ में हमारा भी ठीक था। ठीक है, अभी बच्चों पहले जिसको नहीं आया वो से देखते हैं। जिसका बी ऑप्शन आया वो सही था। तो यहाँ पे देखो, लासा नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, नीचे के दोनों की हर की संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। 4 की 5 से गुणा कर दो, ठीक है। लासा ये होता है कि जरा गुणा को आपको आसान कर दे, जरा छोटी संख्या भी आ सकती है। छोटी संख्या नहीं लानी है, मतलब बड़ी संख्या ले लो। 4 की 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20। बताओ बच्चों, आया। मैम हर की आपस में गुणा कर दो, दोनों की हर। हर क्या है, मतलब नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या की दोनों की आपस में गुणा कर दो। तो ये आपका कितना आ गया, 4 पंजे 20। और ऊपर क्या करोगे, ऊपर आप क्रॉस में गुणा करो और जोड़ दो। इसकी इधर से, इसकी इधर से। तो 3 की 5 से गुणा करनी है और 4 की 2 से। 3 की 5 से गुणा कर दो प्लस 2 की 4 से गुणा कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8। तो ये आपका हो जाएगा 23/20। मैम आ गया समझ। ठीक है, आ गया। मैम आ गया यही समझ। था, इसका मैम आंसर आपका 37/20 हो गया। तो आज की क्लास के लिए बच्चों योग ही रखा है, कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको अपना होमवर्क देख लो। होमवर्क अब आप क्या करोगे, अवंती की वर्कबुक खोलो। अवंती की वर्कबुक में आपका पेज नंबर कौन सा है, 21। पेज नंबर 21, 22। तो आप पेज नंबर 22 खोलें। दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन। मैम यस मैम। तो ये आपका पेज नंबर 22 है। इसमें आपको असमान भिन्नों का योग दे रखा है। तो आप उदाहरण करेंगे और उदाहरण करने के बाद इसके ऊपर एक्सरसाइजेस 16.1 और 16.2 दोनों करके देखेंगे। जो नहीं आएगी वो मुझसे कल पूछेंगे। मैम हमसे मैं आज अच्छी तरह पढ़ी थी ना आपके पास? क्या, मैं आज अच्छी तरह पढ़ी थी ना? हाँ, सभी बच्चे अच्छे से पढ़े। और बच्चे जो नहीं आया करे तभी पूछ लिया करो, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही था। यदि आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। बाय मैम। मैम बाय मैम। बाय मैम।